हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊं आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर एक लोन लेने वाले की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसका जो बकाया पैसा है वो कौन पे करेगा। दोस्तों, वैसे तो मैंने YouTube पे काफी सारे वीडियोस बनाए हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, पर्सनल लोन सेटलमेंट से रिलेटेड। तो उसी में ही काफी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उनका इतना अमाउंट पेंडिंग था, बैंक वाले मेरे को हैरेस कर रहे हैं, मैं वैसे ही मेंटली परेशान हूं और मेरे को परेशान किया जा रहा है, या मेरे जो है ब्रदर ने लोन लिया था या फोन फाइनेंस कराया था और उसका पेमेंट वो नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई है और मेरे को काफी कॉल्स किए जा रहे हैं, घर पे रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं। दोस्तों, यहाँ पर दो बातें हैं। आप पहली बात उसके लेके चलते हैं जो फोन फाइनेंस या टीवी इलेक्ट्रॉनिक छोटे मोटे चीज जो फाइनेंस करा लेते हैं। अगर उनकी डेथ हो गई है और अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, अगर आप पे कर सकते हैं तो उसको पे कर दें। अगर नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली प्रेशर बिल्कुल ना लें। काफी लोग कहते हैं कि सर मैं क्या करूं, सर मैं सुसाइड कर लूं। देखिए, ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। मैं फ्रेंकली बोलता हूं, कोई ऐसा स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। ये छोटे मोटे चीज की वजह से इस सुसाइड करने का यही बहुत बड़ा रीजन नहीं रह गया है। लेकिन जो ये लोन, ये जो आपको अभी ये जो छोटे मोटे मैंने बताया जैसे फोन वगैरह, ये सबको साइड कर दीजिए। इसको अगर ऐसा कुछ हो जाता है घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पे करने की जरूरत नहीं है। अगर कैपेबिलिटी है, अगर आपके पास पैसे हैं तो पे कर दें, नहीं है तो आप उनका जो भी कॉल्स आ रहे हैं उनको रिसीव ही ना कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आपको मेंटली जो है वो हरेस करेंगे, आप उसको इग्नोर करते रहिए। इससे अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लास्ट में खुद थक जाएंगे और खुद ही कॉल्स आना जो है आपके पास बंद हो जाएगा। लेकिन जो ये पर्सनल लोन 2 लाख 3 लाख का लेते हैं या होम लोन लेते हैं, दोस्तों इसमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है। अगर यहाँ पर कोई नॉमिनी है, अगर मान के चलिए कि मैंने एक बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और मैंने जो है एक टर्म इंश्योरेंस भी लिया था, मतलब इंश्योरेंस भी कराया था लोन लेते वक्त। अगर इंश्योरेंस नहीं कराया या कोई नॉमिनी नहीं है तब तो कोई क्रेडिबिलिटी बनती नहीं कि आप उसको पे करें। लेकिन अगर आपने एक टर्म इंश्योरेंस लिया था और मेरी मतलब मान के चलिए कि मैंने एक टर्म इंश्योरेंस लिया और 1 लाख का लोन लिया और मेरी डेथ हो गई किसी भी रीजन से, चाहे वो एक्सीडेंटली हो चाहे वो नेचुरल डेथ हो, उस केस में जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपसे वसूला नहीं जाएगा या उनके फैमिली मेंबर से वसूला नहीं जाएगा। वो बैंक जो है उस जो जहां से उन्होंने पॉलिसी कराई थी उनसे रिकवर करेगी। चाहे मान के चलिए वो एचडीएफसी से पॉलिसी कराई हो, चाहे किसी भी बैंक से जो है उन्होंने टर्म इंश्योरेंस कराया हो। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस दोस्तों उसको कहते हैं कि जहां पर अगर एक्सीडेंटली या किसी भी तरीके से अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, मान के चलिए कि मैंने एक लोन लिया था और उस पर एक टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर डेथ हो जाती है तो बैंक जो है वहां से वो पैसे रिकवर कर सकती है। टर्म इंश्योरेंस दोस्तों तभी नहीं लिया जाता जब आप लोन ले, वो आप एडिशनल भी ले सकते हैं, मतलब अलग से भी ले सकते हैं। इसका मेन पर्पस ही यही होता है कि अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो उस केस में जितने का भी उन्होंने सम एश्योर्ड लिया होता है तो वो उनके परिवार वालों को मिल जाता है। दोस्तों, मैं आपको यहां पर एक ही चीज बोलना चाहता हूं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर दोस्तों आप चाहे लोन लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन टर्म इंश्योरेंस जरूर कराएं। क्योंकि आज से करीबन 7 साल पहले जब मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, एक अच्छी खासी कंपनी में, और आज उसका बहुत अच्छा खासा नाम है। अगर मैं नाम वैसे नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन आप ये समझ जाइए कि मैं उस जगह पे टर्म इंश्योरेंस सेल आउट करता था, आज से मतलब सेल करता था आज से 7 साल पहले। जहां पर मैं लोगों को बोलता था सर टर्म इंश्योरेंस ये है फलाना है, लेकिन काफी लोग जो है वो इसलिए वो टर्म इंश्योरेंस को लेते थे कि देखा हुआ था कि यार इसकी डेथ हो गई, इनको पैसे मिले हैं, मेरे को भी टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। वो देखा देखी मैंने भी एक टर्म इंश्योरेंस लिया मैक्स लाइफ का। काफी लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं कि सर ये टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, ये क्या सचमुच में पैसे देता है। तो मैं दोस्तों आपको ये बोलना चाहता हूँ, सचमुच में पैसे मिलते ही हैं। मेरे को काफी लोग आते थे, मेरे उस टाइम में जब मैं कॉलिंग करता था तो काफी लोग मेरे को बोलते थे कि सर मेरे को एक टर्म इंश्योरेंस चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई और उनको वहां से जो है 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला या 50 लाख रुपए का मुआवजा मिला है, मेरे को वैसा वाला इंश्योरेंस कराना है। तो टर्म इंश्योरेंस दोस्तों आपको तभी आप करा लें जब आपकी जॉब स्टार्ट हो या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली हो, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप टर्म इंश्योरेंस जरूर कराएं। आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार भी एड्स करते रहते हैं, आपने टीवी पे देखा होगा कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 500 रुपए में है। अगर आपने सुना होगा वो एड, या 499 में कहते हैं। वो एक्चुअली दोस्तों जो प्रीमियम होता है वो डिपेंड करता है कि आपके एज पे आप स्मोकर हैं कि नहीं है, उस सब के ऊपर डिपेंड करता है। आप अल्कोहल लेते हैं कि नहीं, वो सारे चीजों पे डिपेंड करता है आपका प्रीमियम। वो जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ का आपको 500 रुपए पर मंथ में मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर या आपकी एज कितनी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है या रिस्क कितना है, क्योंकि मेडिकल टेस्ट होता है उसके अंदर।
उसके बिहाफ पे जो है एक प्रीमियम डिसाइड किया जाता है, फिर जो है आपको एक पॉलिसी दी जाती है, टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है। वो 50 लाख का भी हो सकता है, 1 करोड़ का भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तक का लेना चाहते हैं, आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप एक अच्छा खासा अर्न करते हैं, अगर आपकी एज कम है, एज कम में तो कभी कभी ये होता है कि मेडिकल चीज भी जो है, मतलब मेडिकल जो कराया जाता है वो भी वेवर कर दिया जाता है। 500 300 में आप जो है एक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो प्राइवेट में देखा जाए तो मैक्स का काफी अच्छा चल रहा है। अब दोस्तों मैं आपको मैक्स बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैक्स ही आप ले लें, आपको जहां से भी अच्छा लग रहा है, जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा है वहां से ले। अब बात करते हैं कि मान के चले कि मैंने 2 लाख रुपए का जो है एक लोन लिया, या 3 लाख रुपए का एक पर्सनल लोन लिया। अगर मैंने वहां पर कोई नॉमिनी नहीं रखा हुआ है, ना ही मैंने जो है कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो है मैंने अपने सैलरी के बिहाफ पे, अपने इनकम के बिहाफ पे जो है एक पर्सनल लोन लिया, अगर मेरी डेथ हो गई तो उस केस में कोई लायबल नहीं होता पे करने के लिए। पहली बात तो अगर मैंने यहाँ पर कोई नॉमिनी बनाया नहीं है, ना ही मैंने किसी को जो है गारंटर रखा हुआ है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि उसमें आपको कुछ दिन जो है हो सकता है कि कॉल करे, लेकिन आप इग्नोर कीजिए उसको। अगर आपके पास वैसे पैसे नहीं है तो पे करने की जरूरत नहीं है। आपको मेंटली जो है हरेस किया जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आप ये समझ के रखिए कि जो भी आपके पास कॉल्स आ रही है या आपके पास रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, ये टाइम पास आपके साथ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। काफी लोगों के साथ देखा गया है जो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद भी हरेस किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि आपको ही पे करना पड़ेगा। मेरे पास आया सीधे कॉल, तो मैंने उनको बोला कि देखो वो पे करने वाले नहीं है, टर्म इंश्योरेंस उन्होंने लिया हुआ था, अब वहां से जाके रिकवर करो। तो दोस्तों यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं उठानी है अगर उन्होंने ना ही कोई नॉमिनी बनाया है और ना ही जो है उन्होंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है, और सिर्फ उन्होंने जो है अपने सैलरी के बिहाफ पे एक लोन लिया हुआ है और उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में वो वहीं का वहीं जो है खारिज हो जाता है। ना ही आपको पे करना है, ना ही वो किसी फैमिली मेंबर को हरेस कर सकते हैं। वो एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर उन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया होगा तो वो डायरेक्टली वहां से जो है हैंडल करेंगे या वहां से डील करेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। सबसे बड़े बात, जब ये आप दोस्तों जो होम लोन लेते हैं, कोई भी होम लोन लेता है या आपके फैमिली में भी कोई होम लोन लेते हो, तो मैं दोस्तों यही रिकमेंड करूंगा, तो कम से कम जितने का आप लोन ले रहे हैं उससे 10-20 लाख या 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा आप टर्म इंश्योरेंस ले। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 50 लाख का एक होम लोन ले रहे हैं तो कम से कम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस जरूर लें, कि अगर कल की डेट में खुदा ना खास्ता या किसी भी रीजन से अगर डेथ हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंटली हो चाहे वो आपका नेचुरल डेथ हो, तो कम से कम अगर आपके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मिलेगा तो वो 50 लाख जो है वो पे तो कर पाएंगे, और बाकी के जो पैसे बचे उससे जो भी उनकी उस टाइम में नीड होगी वो फुलफिल कर पाएंगे। टर्म इंश्योरेंस दोस्तों जरूर लें। और जो ये मेंटल प्रेशर बना के रखते हैं कि आपको ही पे करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, तो इग्नोर कीजिए इसको। अगर आप वहां पर नॉमिनी हैं तब उस केस में हो सकता है कि आपको बैंक परेशान करे, आपको पे करना पड़े। अगर आप गारंटर नहीं है, अगर आपने जो है कोई गारंटी ही नहीं दी है, आपने सिर्फ अपने सैलरी के बिहाफ पे एक लोन लिया हुआ है, अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो उस केस में आप मेंटली कोई प्रेशर ना ले और ना ही कोई गलत स्टेप उठाएं। काफी लोग मेरे तो खुद डर लग जाता है जब मेरे को इस तरह इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर मैं सुसाइड कर लूं। ये सब देखे, ये सब करने के लिए मतलब एक छोटा सा एक लोन ही नहीं रह गया है। आप अगर ऐसा हो रहा है तो आप जाके बैंक में शिकायत कीजिए या पुलिस में जाके बताइए कि इस तरीके का मेरे को जो है हैरेसमेंट किया जा रहा है, रिकवरी एजेंट मेरे घर पे आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कोई भी हो, चाहे वो 24,000 रुपये कमाता हो, चाहे 50,000 रुपये कमाता हो, चाहे 1 लाख रुपए कमाता हो, चाहे वो 25 या 30,000 रुपये ही कमाता हो, चाहे वो 10,000 रुपये कमाता हो, टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। अपने लिए 500 रुपये पर मंथ देने के लिए कोई, अपने परिवार के लिए कोई आपको जो है बर्डन नहीं पड़ेगा। इतने के तो आप बाहर में इधर उधर कुछ खर्च कर ही देते होंगे। कम से कम एक टर्म इंश्योरेंस रहेगा दोस्तों तो काफ़ी लोगों को हेल्प मिलती है इससे। जब मैं एक टाइम में 7 साल पहले की बात जब मैं बता रहा हूँ कि जब मैं उस टाइम में कॉलिंग करता था, जब पर डे के मैं 100-200 कॉल्स लेता था, जहां पर मेरे पास लोग आते थे कि सर मेरे को टर्म इंश्योरेंस चाहिए, तो उसमें 40 से 50% लोग तो वो होते थे जो जिसको पैसे मिले हैं उसको देख के आते थे कि सर मेरे को भी लेना है। हम उनसे पूछते हैं कि सर आपको पता कैसे चला इसके बारे में? अरे कुछ नहीं यार, मेरे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी और मेरे को उसी कंपनी का चाहिए जो उसने लिया हुआ था, मेरे को 50 लाख का चाहिए, 1 करोड़ का चाहिए। तो लोग जब उनके साथ कुछ चीज होता है तब उनको पता चलता है कि इस तरीके का भी कोई लोन है। हम लोग क्या सोचते हैं कि जीते जी कुछ मिल जाए ज्यादा पैसा तो वो सही है, लेकिन मरने के बाद जो फैमिली को कौन देखेगा? तो इससे अच्छा दोस्तों
किसी न किसी बैंक का या कोई भी अच्छे कंपनी का आप एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लें, ताकि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती है आपके फैमिली मेंबर पे कि यार उनको हरेस किया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम में तो हम होंगे नहीं, हमारी डेथ हो गई, अब उस केस में परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर एक टर्म इंश्योरेंस होगा तो वहां से पैसा मिल जाएगा, तो वो कम से कम उस टाइम में उस नीड को जो है फुलफिल कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई लोन लिया, अगर मान के चलिए अगर आपके हस्बैंड ने कोई लोन लिया या आपके ब्रदर ने कोई लोन लिया, अगर उनकी डेथ हो गई है और आप ना ही उनमें नॉमिनी है और ना ही उन्होंने कोई गारंटी रखी हुई है, तो उस केस में आप जो है टेंशन फ्री रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर वहां पर आप गारंटर हैं, आपका जो है डिटेल उन्होंने आगे दिया हुआ है कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो इनको पे करना है, तब वहां पर जो है बैंक आपके ऊपर दबाव डाल सकती है। लेकिन नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। सिविल किसका खराब होने वाला है? या तो उनका खराब होगा जिनकी डेथ हो गई, या अगर आप उसमें ऑलरेडी जो है नॉमिनी बने हुए हैं तो हो सकता है कि आपका भी सिविल स्कोर जो है खराब कर दिया जाए। लेकिन अगर आपके पास सक्षम है, अगर आप पे कर सकते हैं तो आप पे कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।